हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन, उसका मिसलेनियस हम सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 1 है। बाकी सभी एक्सरसाइज मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है आप ऐसे सर्च कर सकते हैं क्लास 11th, जो भी एक्सरसाइज आपको देखनी है वो लिखो और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होता है ना बच्चों, वो जनरली क्या होता है, वो होता है जितना भी आपने अभी तक पढ़ रखा उन सब का मिक्सचर, तभी इसको मिसलेनियस बोलते हैं। तो ये चीज़ हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि सारा बेसिक्स आपने पढ़ रखा है 10.1 से लेकर 10.3 तक, उन सभी का यहाँ पर मिक्सचर है, तो सारा कुछ आएगा तभी आप इन चीज़ों को कर पाओगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, क्योंकि ये चीज़ आपको चैप्टर क्लास 12th में भी मिलेगा, यही चैप्टर सेम चीज़ थोड़ा सा एडवांस में। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन, आपको लाइन तो दे ही रखा है, 3 कंडीशन दे रखा है। पहली कंडीशन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की कंडीशन में फिगर क्या होता है, केस 1 है ना, ए केस में ये आपको पता ही है जनरली, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा ऐसे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, है कि नहीं। अगर यहाँ पे कट करके पॉइंट मिलता है हमें, तो ये पॉइंट अगर होगा ना, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारा 0, ए, या ये हो सकता है हमारा 0, माइनस का, और ए कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ए। लेकिन ऊपर अगर ऊपर प्रेजेंट करोगे तो प्लस में लिखना पड़ेगा, नीचे प्रेजेंट करोगे तो माइनस में लिखना पड़ता है। तो जनरली जो इक्वेशन लिखी जाती है जनरली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू ए, ये फॉर्मूला होता है। दैट इज अगर y इक्वल्स टू ए है, इट मीन्स देखो आपका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x आपका 0 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 0। इट इम्प्लाइज दैट इज कोफिशिएंट x 0 है, कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 0। क्लियर। सो जो गिवन इक्वेशन आपको दे रखी है ना बच्चों, इसमें जो x का कोफिशिएंट है उसे हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। जैसे ही 0 लेंगे, माइनस का 3 उधर रखेंगे, आ जाएगा प्लस का 3, आंसर आ गया। आंसर इतना आसान है। पहला पार्ट मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझा के करवा रहा हूँ, किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर्स जो रेफरेंस बुक है ना, वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। इस क्वेश्चन को दूसरे वे में भी कर सकते हैं, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, आप भूल सकते हो एग्जाम में। ये बहुत इजी प्रोसीजर है, उसी को ही मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो ये पहला केस हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ले लें वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, सेकंड केस ले जाओ, सेकंड केस बी वाला, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के अगर पैरेलल लोगे, फिगर क्या बनेगा देखो, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल या तो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। ये जो पॉइंट होगा मेरा वो a,0 होगा या फिर -a,0 होगा, है ना। y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। सो जनरल इक्वेशन जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस, देन इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू a होती है, इसमें x इक्वल्स टू a होती है। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y विल बी 0, ठीक है।
उसका उल्टा, मतलब उसमें एक्स एक्सिस के लिए बोल रहे हैं, इसमें वाई एक्सिस के बोल रहा है, इतना ही डिफरेंस है। अब आप खुद देखिए वाई का कोफिशिएंट क्या है, ये मेरा वाई का कोफिशिएंट है ना, इसको हमें क्या ले लेना है, 0 ले लेना है, ठीक है। तो -4 के स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि के स्क्वायर क्या आ गया 4, स्क्वायर रूट लोगे +-2 आ जाएगा आंसर। के की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। अगर आपको आंसर्स को चेक करना, आप पीछे एनसीईआरटी से मैच करके देख भी सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हमारा आराम से बन गया, आराम से हो गया। चलिए थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड केस तो बड़ा आसान है, केस थर्ड, ठीक है। सी वाला पार्ट में क्या बोले, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। ओरिजिन का मतलब 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है। मतलब x के जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे भी क्या रखना है, 0 रखना है इस गिवन इक्वेशन में, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पे आप 0 रखोगे, y की जगह पे भी क्या रखोगे, 0 रखो, 0 रख दिया, ठीक है। वो 0 बना देगा उसको, इंटू 0, फिर यहाँ से आ जाएगा k² - 7k + 6 इक्वल टू 0। ये सारा चीज़ 0 हो जाएगा, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, k² - 7k + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टर करके सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई करने पे 6 है, ऐड करने पे 7, 6 1 6k - k + 6, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, तो k - 6, k को कॉमन ले ली, यहाँ से 1 k - 6, तो फैक्टर बन जाएंगे k - 6 k - 1। तो k की वैल्यू या तो k की वैल्यू 6 है एंड k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, आंसर। थर्ड केस में भी आंसर मिल गया आपको एकदम आराम से, k की वैल्यू 6, k की वैल्यू 1, इतना आसान था। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है बच्चों, तो एक बार वापस जाओ, पीछे बैक करो, खुद फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ q एंड p इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin theta cos to p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन दिस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको q की वैल्यू निकालनी है एंड p की वैल्यू निकालनी है। q नहीं है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे थीटा होगा, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। सॉरी ये मिसप्रिंट है। तो देखो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं मिसलिनियस के, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज होती है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसलिनियस के सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मिसलिनियस तो करके ही जाना है। अब जब क्लास 12th में आओगे ना, जितने भी मिसलिनियस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड एग्जाम में मिसलिनियस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलिनियस से मिसलिनियस एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। क्या दे रखा है सबसे पहले, गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या दे रखा है, √3x + y + 2 = 0। ये मेरी गिवन लाइन है, ठीक है। अब जो गिवन लाइन होती है, आपको पता है सिंस आपको क्या करना होता है, √a² + b² फाइंड करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। a के प्लेस पे क्या है, √3, b के प्लेस पे y का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 1 विच इज़ 4 विच इज़ 2। 2 मिल गया आपको। अब ये जो मिला है 2, इससे आपको क्या करना पड़ता है, इक्वेशन 1 में पूरा डिवाइड करना पड़ता है। नाउ ऑन डिवाइडिंग by 2 in फर्स्ट वी गेट, हमें फर्स्ट में जब हम 1 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा,
ठीक है। अब 1 को प्लस में रखना होता है तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, ये आ गया। अब इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करना होगा, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो p की वैल्यू तो धट से मिल जाएगा मेरे को 1, p की वैल्यू मिल गई मेरे को 1, p के प्लस पे यहाँ 1 बैठा है, ये तो आराम से आ गया। अब हमारा सारा अल्टीमेट गोल क्या है, थीटा फाइंड करना। देखिए थीटा फाइंड करना कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सो देखो कॉस थीटा के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर कंपेयर जब करोगे यहाँ पर -√3/2 है, और साइन थीटा के प्लेस पे क्या है, साइन थीटा के प्लेस पे -1/2 है, ठीक है, ये चीज़ है। अब लोग टेन थीटा कर देते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा एक आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको बेटर एग्जैक्ट जो आपको थीटा मिल लेना है। कभी बच्चों का ना थीटा में गड़बड़ हो जाता है, दिमाग से थोड़ा काम नहीं लेते। थोड़ा सा सोचो, कॉस की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, इस क्वाड्रेंट में होती है और इस क्वाड्रेंट में होती है। तो दो चीज़ कहाँ आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। दो चीज़ आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको लाना है। यानी कि कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाना होता है किसी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है तो पता ही आपको। अब देखिए आपके सामने पता ही चल पा रहा है, यहाँ से अगर आप सोचो ये किस एंगल की वैल्यू है, कॉस की, कॉस 30 की वैल्यू होती है ये, और ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब नहीं लेना है। सो थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड एंगल, जो फिगर मैंने बनाया है ना, आप ये फिगर बना के दिखाओ उसको, एग्जाम समझेगा कि बच्चों को पूरा आता है, उसको पूरा नॉलेज, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो भी छोटी मोटी चीज़ आप कर रहे हो ये करके दिखाओ एग्जामिनर को, ये नहीं कि पीछे चुप चुप के रफ में कर रहे हो, नहीं, सब आप आंखों के सामने रखो एग्जामिनर के, तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो देखो रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा, तो आप लिख सकते हो सिंस साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ नेगेटिव एंड प्लेसिंग दिखा दो उनकी, जहाँ पर दोनों आ रहे हैं उस प्लेस पे आपको थीटा चाहिए होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो सेम ही आएगी ऑलवेज, ये सेम ही रहता है, ये इस क्वेश्चन की खासियत होती है। खासियत किसने बनाया, खासियत इसने बनाया, इसीलिए ये स्टेप किया जाता है, ऐसे नहीं होता ये स्टेप, ठीक है। तो देखो थीटा क्या आ जाएगा, पाई प्लस थीटा, 30 को लिख सकते हैं π/6, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7 π/6, ये आपका रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा। आंसर P मिल गया, थीटा मिल गया, एकदम इजीली हो गया, एकदम आराम से। हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ एकदम मस्त तरीके से, इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट्स आर 1 and -6। सॉल्यूशन में आपको पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है। अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, पता ही होगा फिगर कैसे बनता है, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसे क्या बोलते हैं, a,0, इसे बोलते हैं 0,b। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, x/a + y/b = 1। यही चीज़ अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक। हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, क्या बोला है,
हुज सम एंड प्रोडक्ट, सम कितना दे रखा है, इंटरसेप्ट का सम 1 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट माइनस के 6। ए की वैल्यू रखो यहाँ से, ए की वैल्यू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी यहाँ पर रख दो, यहाँ पे रखो ए की वैल्यू 1 माइनस बी। ऐसे दो नंबर ले रहे हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस करें तो 1 आए कोफिशिएंट। 3 2 6, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। ये सब आता ही होगा, क्लास 10th में ही सीख रखा है ये सब, 9th 10th में। तो यहाँ से b की वैल्यू 3 मिलेगी, यहाँ से b की वैल्यू माइनस के 2 मिल जाएगी। तो केस बन जाएंगे अब आपके। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अभी क्वेश्चन निकालते हैं। ये कितना है, माइनस के 2, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो बस, या यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स क्यों लिख रहा हूँ, ए है ना, पहले ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू माइनस के 2। आराम से हो गया है कि नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया चुटकियों में। Can what are the points on the y-axis whose distance from the line is 4 unit? ठीक है, ये लाइन दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए x 0 होता है और x के लिए y 0 होता है। हम मान लेते हैं पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है, लेट पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस 0, k, ठीक है। नाउ
अब 0,4 से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, डी इक्वल्स टू x/3 प्लस y/4 प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या है 1/3 होल स्क्वायर 1/4 होल स्क्वायर एट 0, हमें k की वैल्यू ही निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, रख दो। x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह पे k रखना है, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो 1/9 1/16, तो यहाँ से देखो 4 है, ठीक है। सॉल्यूशन पे ही ध्यान देना है। फाइव अपॉन 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, तो k - 4 इंटू 12 4 इंटू 5 7 या 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3k मैंने 3 चौके 12/5, इधर 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा 32 3k, है ना। k की वैल्यू क्या आ गई 32/3, ये आपका आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो मैंने सारा कुछ ना सही समझाया है, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, क्या पता कहीं मिस्टेक्स हुई हो कैलकुलेशन में, लग तो नहीं रहा है वैसे कहीं मिस्टेक। सब सही लग रहा है, मिस्टेक्स तो नहीं दिख रही, सही है। और आंसर क्या आ जाएगा 0,32/3, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। सब कुछ आपको मैंने सही बताया, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो है नहीं कैलकुलेशन में। एक बार प्रोसीजर तो सब सही है, अगर बाय द वे कैलकुलेशन थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हो जाए ना तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वो चीज़ तो आप भी सुधार कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट को समझना, अगर मैं उसमें कुछ गड़बड़ बता रहा हूँ आपको तो मैं गलत हूँ, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा। इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है ना, ऑफलाइन में क्या होता है बच्चे पता है सर आपने यहाँ गलत कर दिया है, तो हम उधर उसको सुधार लेते हैं। आपने खुद टोका होगा कितने टीचर को ना ऑफलाइन में, तो यहाँ हमें कोई टोकने वाला नहीं है सामने, ठीक है। तो अगर फ्लो में करके थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हमें समझाना भी पड़ता है आपको, हमें खुद तो करना नहीं है, तो थोड़ा सा आपको समझाना भी है, और थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो गया ना तो हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक कैलकुलेशन में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कभी करता हूँ तो, ठीक है। उसका इशू नहीं बनाना है कि सर आपको एडिशन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, अरे भाई नहीं आता तो यहाँ तक नहीं आते, है ना, वो हो जाता है थोड़ा बहुत कभी कभार मिस्टेक से, तो उस चीज़ को आप नेगलेक्ट किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आ जाते हैं, कैन यू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। डिस्टेंस जो निकालनी है वो हमें निकालनी है परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है, और ये हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। सर अगर लाइन की इक्वेशन जब तक नहीं पता होगी तब तक आप डिस्टेंस कहाँ से निकालोगे, है ना। तो पहले हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट्स तो मुझे पता है, ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो देखो सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला क्या होता है y - y1, इधर स्लोप आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 x2 - x1, यहाँ आता है x - x1, है ना, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखो ये x1 है, ये y1, x2, ये y2 ना, बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है हमें।
y1 कितना है साइन थीटा, y2 साइन फाई, ठीक है, और y1 साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास x2 कॉस फाई, और ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। x कॉस थीटा कितना है x माइनस x1, तो यहाँ पर कॉस थीटा x1 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा y, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इस तरफ मेरा मल्टीप्लाई करोगे x साइन फाई माइनस के साइन थीटा, अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस, ठीक है, साइन थीटा, थीटा नहीं है फाई है, और ये कॉस थीटा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो दोनों तरफ साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, कॉमन मतलब सेम टू सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान दो। अब लाइन की इक्वेशन परफेक्ट बनानी है तो ये प्लस का उठ के इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, तो उसको उधर ले जाते हैं, बढ़िया रहेगा। किसको काट दिया हमने, ये नहीं कटेगा, ये फाई है, ठीक है, ये कटा, ये वाला टर्म कटा, ये ध्यान रखना। तो ये x साइन फाई माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर ये प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा y, ठीक है। ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ये नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, साइन थीटा कॉस फाई नेगेटिव साइन फाई कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है इक्वल टू 0। उस तरफ तो कुछ बचा नहीं है इस तरफ। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम और रिड्यूस कर सकते हैं, ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। ए की जगह पे थीटा है, बी की जगह पे फाई है, ठीक है। ये फॉर्मूला से शॉर्ट फॉर्म बन गया। इसे आप इक्वेशन नंबर कुछ मान लो, अभी तक कुछ नहीं माना तो इसे 1 मान लेते हैं। अब लाइन की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब इस लाइन की हमें डिस्टेंस पता करनी है ओरिजिन से, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे x के जगह पे भी 0 रखना है और y के जगह पे भी 0 रखना है, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है। इसके जगह 0 रखोगे, इसके जगह 0 रखोगे, ये टर्म हो जाएगा 0, तो लिख के दिखाना पड़ेगा 0 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब बस इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए,
आपको आपका आंसर मिल जाएगा फटाक से। चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। सो देखिए ये चीज़ 0 इंटू ये 0 तो 0 हो गया, ऊपर क्या बचा साइन थीटा माइनस के फाई, नीचे मॉडुलस के अंदर ही लिखते रहेंगे। अब इसको खोल दीजिए, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, प्लस में फिर से यहाँ से ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, इसको और इसको साथ में रखेंगे तो एक आएगा, इसको और इसको साथ में रखेंगे तो एक आएगा। मॉडुलस तो है ही है ना, मॉडुलस के अंदर तो है ही है। ऊपर क्या है साइन फाई साइन थीटा माइनस फाई, इसके जगह पे 1, इसकी जगह 1, ये आ जाएगा 2। यहाँ से देखो 2 कॉमन है, ठीक है। सो अंदर क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई, दोनों के दोनों नेगेटिव थे, नेगेटिव ले ले कॉमन, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉस थीटा कॉस फाई, मॉडुलस के अंदर देखो दो बाहर आ जाएगा, है ना, 1/2। ऊपर क्या है साइन थीटा माइनस के फाई, यहाँ से बचा 1, ये पूरा बाहर आ गया। ये फॉर्मूला क्या है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, ए की जगह पे थीटा और बी की जगह पे फाई है। फॉर्मूला है कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। फॉर्मूला का खेल है, चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा है ना ढंग से, उसका यूज़ हो रहा है यहाँ पर। अब चाहो तो तुम यहाँ पर छोड़ सकते हो या चाहे थोड़ा और सरल कर सकते हो। आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो कहूँगा यहीं पे छोड़ दो, क्या ज़रूरत है। आपसे बोला तो नहीं गया कि प्रूफ करो, प्रूफ करते तो फर्दर हमें सॉल्व करते रहना पड़ता है जब तक कि उस टाइप का आंसर ना आ जाए। अब प्रूफ तो कुछ बोला नहीं है तो यहीं पे छोड़ देना आंसर। अगर थोड़ा और सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे कर देना, नीचे हो गया आराम से। अगला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉ थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये चीज़ भी खासियत है। अगर मैं फिगर बना के समझाऊँ, एक लाइन ऐसे ही निकालनी है जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइन क्या कर रही है आपस में, जो दो लाइन है ना, सपोज करो ये जो एक लाइन है और जो दूसरी लाइन है ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पहली वाली लाइन मान लो ये L1 है, दूसरी लाइन मान लो L2, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो वो लाइन हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्ट कर रही है तो देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ये हुआ ना, इन दोनों का निकालना पड़ेगा, और ये पॉइंट इसी पर ही है, इस लाइन पर ही है कि नहीं। तो मैंने आपको पूरा फिगर बना के समझा दिया है। अब देखिए सॉल्विंग, ये हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर ये 1 है हमारे पास, ये 2 है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा। सॉल्व करो, यह 3x माइनस के वाई इक्वल्स टू 0 है ना। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो x y की जगह पे रख सकते हैं हम 3x। यहाँ क्या है माइनस के 5, तो x 7 या 21, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 20x माइनस के 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/20। ठीक है,
एक्स की वैल्यू आ गई 5/20, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, वाई निकालना है, वाई हमारा क्या है 3x, सही किया है ना, 7×21। हाँ देखो गड़बड़ हो रहा था हमसे, ये प्लस का वाई था, मैंने क्या लिख दिया माइनस का वाई, छोटी छोटी चीज़ें मैं गड़बड़ कर देती है, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 22 होगा, ठीक है 22 होगा और माइनस का होगा, ठीक है माइनस का होगा, तो यहाँ पर 22 है, 5 दिया 15 माइनस का बट्टे 22, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू आ गई। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, जो लाइन है वो पैरेलल है y एक्सिस के लाइन, तो आप नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख दोगे, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो पॉइंट हमें मिला है वो क्या मिला है, पहले x आता है माइनस के, ये और y हमारा क्या है, ये पॉइंट हमें इंटरसेक्टिंग मिला है, ठीक है। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, यानी कि ये जो एक्स इक्वल्स टू ए के बराबर होता है, यानी ए मेरे पास क्या है, ये वाला पॉइंट माइनस के 5/22, तो ये 22x हो जाएगा, माइनस के 5 इधर का क्या हो जाएगा प्लस के 5, तो आंसर आप चेक करके देखो NCERT में 22x + 5 = 0 होगा, आराम से बन गया, ठीक है आपके सामने इजीली बन गया एकदम आसानी से। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, ठीक है तो वाई एक्सिस पे ये कहाँ मीट करता है वो हमें बताना पड़ेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमें फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन पता करनी है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट एट वाई एक्सिस पे मीट करता है। देखो गिवन लाइन हमें क्या दे रखी है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट में दे रखा है x = 4 + y = 6। सिंपल वे में सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही इजी वे में, ठीक है ये लाइन हमें दे रखी है, क्या बोल रहा है, इट मीट्स एट y एक्सिस, अगर y एक्सिस से मीट करता है तो पॉइंट क्या होगा, x 0, समथिंग होगा, है ना, यानी x के प्लेस पे 0 रखते हैं, दैट इज x के प्लेस पे आपको क्या रखना होगा 0, यहाँ रखोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करोगे तो, सो पॉइंट क्या होगा 0,6 आ जाएगा y एक्सिस के लिए, ऑन y एक्सिस, ये हमारा पॉइंट होगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर बोला है तो मैं कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। सो जनरल इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये चीज़ पढ़ा रखी है मैंने पहले, ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ से देखो क्या होता है ना, जो कोफिशिएंट है y का वो x में आ जाता है और जो x का है वो y में आ जाता है, बस ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाता है, y/4 हो जाएगा और यहाँ पर लैम्डा लिख देते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंस इट मीट्स एट, किस पॉइंट पे मीट करता है 0,6 पर, यानी x के जगह पे आप 0 रख सकते हो और y की जगह पे 6,
तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/4 विच मीन्स 3/2। सो लैम्डा की वैल्यू -3/2 हम अपने इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो। तो ठीक है, और इसको सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतना आसान था। इस क्वेश्चन को करने में के और भी तरीके हैं, बड़े हैं तो मैं नहीं बता रहा हूँ, फालतू में दिमाग घूम जाएगा। जो बेसिक और इजी तरीका है, जो तरीका मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी के साथ समझ में आ पाएगा, कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी और भी तरीके हैं, फ़ायदा नहीं उनका, वो पेचीदे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी कि क्लास 10th का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। फॉर्म बाय द लाइन दिस एंड दिस। तो देखो गिवन लाइंस क्या दे रखा है, पहला वाला लाइन क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। दूसरा वाला लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। एंड तीसरा वाला लाइन दे रखा है x माइनस के इक्वल टू 0। के आ रखा है, अच्छा। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अगर मुझे 0 निकालने हैं तो ये लाइन जो बने हैं ना, ऑब्वियसली ये लाइन है तो ट्राइंगल बनाया है उसने, तो इनके मुझे इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी तो मैं ट्राइंगल निकाल सकता हूँ। सपोज़ करो लाइन 1 और ये लाइन 2 या लाइन 3 है, तो मुझे लाइन 1 और 2 की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 2 और 3 की निकालनी पड़ेगी, फिर 1 और 3 की निकालनी पड़ेगी इंटरसेप्टिंग पॉइंट, तभी मुझे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और जब पॉइंट्स मिलेंगे तभी मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल पाऊँगा, अदरवाइज़ तो नहीं निकाल पाऊँगा ना। तो वही चीज़ है। तो देखिए सॉल्व करना अब आना चाहिए फटाफट, क्योंकि क्लास 11 के स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे नहीं रहे आप, दूध पीते है कि नहीं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको इंटरसेप्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं वरना तो ये मुंह ज़बानी हो जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2y इक्वल्स टू 0 आएगा, y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। y की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, x की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। सो जो पहला पॉइंट आ जाएगा इंटरसेप्टिंग पॉइंट, वो आ जाएगा 0,0। इसे मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, 0,0। सॉल्विंग फर्स्ट एंड 2 जब आपने किया, अब मैं कर रहा हूँ सॉल्विंग फर्स्ट एंड 3, पहला वाला और तीसरा वाला। तो यहाँ पर क्या है, के के फॉर्म में दे रखा है, तो आप के रखो, क्योंकि देखो x के प्लेस पे अगर मैं k रखूँगा तो k माइनस के इक्वल्स टू 0। थिंक अबाउट इट। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू मैं k रखता हूँ तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड वाले इक्वेशन को, तो x इक्वल्स टू k मेरा सही हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 कर रहा हूँ तो x के जगह पे मैं फिर से k रख दूँगा, y माइनस एक्स है ना, तो x तो आपने k माना है तो k रखोगे, k उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी k। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, k कॉमा k। पहला पॉइंट 0,0 था, दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा, k कॉमा k। अब आपको सॉल्व करना है कि कौन सा सेकेंड और थर्ड। सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, तो आप खुद सोचो, क्लियरली दिख रहा है। x की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, k रखना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। तो x इक्वल्स टू k रखेंगे तभी ये 0 देगा, और x की वैल्यू यहाँ k रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू माइनस k। तो जो c पॉइंट आएगा वो आएगा k कमा माइनस k। तो ये मेरे इंटरसेप्ट्स हैं, सॉरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि वर्टिसेस हैं 3 a b c। अब मुझे ट्राइंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पॉइंट्स पता चल गए हैं, मैं फटाक से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला पता ही होगा आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ से आ जाता है x1 y2 x2 y3 x3 y1। ठीक है, फिर यहाँ शुरू होता है y1 से, y1 x2 y2 x3 y3 x1।
ठीक है, अब इन फॉर्मूला में पुटअप कर दो। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा x3, ये मेरा y3। बस इक्वेशन में यहाँ रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। x1 0, 0 इंटू समथिंग 0, x2 कितना है k, y3 कितना है माइनस k, ठीक है। फिर x3 है मेरा k, ठीक है। x3 के बाद मेरा y1 0, तो ये काम ख़त्म इसका, माइनस। फिर देखो यहाँ y1 0 है तो 0 बना देगा। फिर क्या है y2 कितना है k, फिर x3 है मेरा वो भी k। फिर मेरा देखो यहाँ x1 है, इसको बना देगा 0, 1/2, यहाँ से आ जाएगा माइनस का k स्क्वायर, और k स्क्वायर यहाँ से जाएगा माइनस का k स्क्वायर, तो माइनस के 2k स्क्वायर अपॉन ये, तो माइनस के k स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट जो भी होगी, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपने आराम से बना दिया। ये मिसलिनियस का ये पार्ट 1 है। इसके बाद बाकी एक पार्ट और आएगा, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 1 या 2 पार्ट। उन पार्ट्स को कराने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है बच्चों। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपना प्यार दो, सपोर्ट करो, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द 3 लाइन्स 3x + y - 2 = 0, px + 2y - 3 = 0 एंड दिस मे इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ये तीनों लाइन एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, ये आपको निकालना है। 3 लाइन है, ठीक है। ये सपोज करो एक लाइन, एक 3 लाइन एक जगह मीट करेगी, तो एक सपोज करो एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ठीक है, एक ऐसी लाइन है, जो कि तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। ये मेरा लाइन 1 है, ये मेरा लाइन 2 है। समझाने के लिए मैंने बताया, ये लाइन मेरा L3 है, जो कि एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? P की वैल्यू निकालनी है। -2 दे जाके प्लस का 2, इक्वेशन नंबर 1। ओ तेरी, ये है क्या लिख रहा हूँ मैं? तीसरा है मेरे पास 2x - ky = 3। तीनों का इंटरसेक्ट कॉमन पॉइंट एक ही है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने पे आपको x और y की वैल्यू इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, वो मैं यहाँ रख दूँगा, मुझे सॉल्व करके p की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं। ऐड करने पे कैंसिल, 5 1 x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। x की वैल्यू आप कहीं पे भी रख दो, 2x - y = 3 है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1। सो ये जो पॉइंट आएगा मेरा वो 1, -1 आ गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें ये मिल गया, ठीक है। अब आपको p की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर रख दो। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में p x की वैल्यू 1 है, 2 y की वैल्यू -1 है, 3 है, -2 वो उधर चला जाएगा, 3 + 2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। क्योंकि तीनों लाइन एक ही कॉमन पॉइंट है, तो ये वाली पॉइंट इस इक्वेशन को भी क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। आराम से हो गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों, एक बार पूरा
आप वापस जाके देख सकते हैं किसी भी पॉइंट में। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ के कर रहे हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे हर एक क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।